साहब आपकी राय और आपके ख्याल में ये, क्योंकि इससे यहाँ पहले भी शौकत महमूद जीते रहे, तब ये इस वजह से है या ये सेंटीमेंट और जगहों पे भी आपको नजर आएगा तहरीक इंसाफ के हवाले से? थोड़ा सा एक पॉइंट जी ये भाईजान मोस्टली 90% जगहों पे तहरीक इंसाफ का सेंटीमेंट है, 90% जगहों पे तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ा है, 90% जगहों पे तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट पड़ेंगे। और इस वक्त कोई भी उम्मीदवार खड़ा कर लें, अगर उनके पास बल्ला हुआ और तो सूरत हाल मुख्तलिफ। नहीं तो ये नून लीग इतनी के नलायक है कि आप कह रहे हैं कि मुकाबले पे बंदा कोई मैदान में है नहीं, पार्टी टूट गई हुई तहरीक इंसाफ, फिर भी 90% आप कह रहे हैं कि नून लीग इतनी नलायक है? भट्टी साहब अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। वैसे तो न्यायी साहब साथ बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस हवाले से, लेकिन यही बात है, उतना इमरान खान हो सकता है मकबूल तरीन ना हो, है मकबूल तरीन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना शायद वो ना हो जितना ये नालायक हैं। ये अकेले दौड़ के नंबर 2 पे आने वाली कौम है और बिल्कुल फारिग हुए पड़े हैं। आप देखें ना, इजहार साहब पॉइंट आ गया सर, क्विकली चल रहा है। इजहार साहब आपकी राय, 12 बजे इतने नालायक है आपके ख्याल में कि भट्टी साहब कह रहे हैं 90% वोट ही तहरीक इंसाफ का है? कामरान साहब, पहले तो मैं वो भूल गया था पिछली दफ़ा कहना, न्याजी साहब ने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें की और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनका और मेरे दरमियान एक लिंक भी है, बल्कि था। उनके कज़न डॉक्टर असलम खान न्याजी हमारे फैमिली डॉक्टर थे, मेरे वालिद साहब के बहुत क्लोज़ दोस्त थे और इमरान खान साहब के भी कज़न थे। उनकी वफ़ात पर मैंने कॉलम लिखा, तो जो न्याजी साहब ने, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने मेरी हौसला अफजाई की। और माशाल्लाह आज तो मैं इमरान खान के चाहने वालों में घिरा वो अकेला। जी 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 कज़न और चाहने वालों में ये तो देखे ना, वो जो कहते हैं ना, ये जो आपने ये इमरान खान की आग तो न्यायी साहब ने लगाई है, हमें तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बुला बुला के पहले, बाद में फिर ये पलटे हैं। इजहार साहब की राय लूं, हल्के फिर इसका मतलब मेरे दादा उस्ताद हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे तो मुझे लगाई ये और शाबी साहब दोनों। जी इजहार साहब आप बता दीजिए। अच्छा इजाजत हो तो मैं कुछ बात कर लूं। असल च गल एक गल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, न्याजी असल ਦੇ ਵਿੱਚ सारे ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा मैं ये अर्ज करूं कि वो जो कहते हैं ना कि मुत्तफिक गर्दीद राय बू अली बार आए मन, तो जो मैं अर्ज कर रहा था, तो मुझे इस हल्के का इतनी तारीख तो नहीं पता जितनी न्याजी साहब को पता है, लेकिन मैं इरशाद साहब की, भट्टी साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि हर जगह यही हाल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान को पॉपुलर करने में इस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, PDM, तहरीक अदम एतमाद, इतनी कोशिशें जब होंगी नवाज शरीफ इमरान खान को पॉपुलर करने की, तो इतने बड़े बड़े लोगों की कोशिशें नाकाम कैसे नहीं जा सकती? बिल्कुल सही। एक इमरान खान को इन लोगों ने जमीन के नीचे से, पाताल से उठाया और उसको आसमान पर ले गए, और जब तक वोटों की ताकत से वो उसको नहीं हिराया जाएगा, वो आसमान पर ही रहेगा। बिल्कुल ठीक जी, आप जो मर्जी कर मैंने तो आपकी दफा वोट ही नहीं डालना सर, मैं इतना मुतरफिर हो गया इस मुल्क की पॉलिटिक्स से। आपके पास साफ और फेयर इलेक्शन के अलावा भट्टी साहब आपको भी वोट डालने नहीं देना मैंने। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, भट्टी साहब आपको वोट नहीं डालने देना। जी न्यायी साहब, दो बातें, एक थोड़ा मेंशन करना जरूरी है कि जब डॉक्टर परवेज हसन साहब ने वहाँ पे 12,000 वोट्स लिए थे, तो इमरान खान साहब ने उसी इलेक्शन में 97 के इलेक्शन में अपने उनके वोट 5,000 से कम थे। अच्छा 97 लाहौर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, 97 इस हल्के की। दूसरा 2002 में डॉक्टर शाहिद सदीक थे, जो मुझे भूल गया था, उनके 14,000 वोट्स निकले। ठीक है सर, लेकिन मुझे दो बातें करनी है सर ज़्यादा। एक बात तो यह है कि मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई है इजहार साहब की गुफ्तगू से, जब उन्होंने ये कहा कि जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा है और मुझे हौसला मिला है कि पाकिस्तान नहीं टूटता। लेकिन उससे मेरी एक और बात भी एस्टेब्लिश हो गई है सर, वाह, कि एस्टेब्लिशमेंट जो कभी किसी को इक़्तिदार में नहीं आने देती निकाल के, तो उसके बाद ही पाकिस्तान नहीं टूटेगा। मेरा यही फेयर है। अच्छा, उन्होंने कंफर्म किया कि पाकिस्तान नहीं टूटेगा। मैं कहता हूँ अल्लाह करे इंशाअल्लाह, चाहे इमरान खान को इक़्तिदार दें या ना दें। जी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। मैं तो खैर एक मेरा अपने एक चीज़ें आ रहा है, वो ज़्यादा समझते हैं कि मैं किस एंगल से कर रहा हूँ, ये चल रहा हूँ। और ये सारी बातें जो है ना, ये जितनी पॉपुलैरिटी है, ये हकीकत है, हम देख चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ ये रहे होते या देखा होता, या भुट्टो साहब के साथ जो लोग रहे हैं वो देखें
कि वहाँ पे एग्जैक्टली यही कैफियत थी जो तरीक साहब वालों में है। सोशल मीडिया का शोर हो सकता है तरीक साहब का ज़्यादा हो, कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ी। चुनाचे यही बात है कि इमरान खान साहब के दौर इक़्तिदार में ले लें या 2018 का इलेक्शन ले लो, वो क्या फ़र्क है 2018 का इलेक्शन, यही उसकी रिपीट ही हो रही है ना। सही है। 19-20 का फ़र्क होगा कि नहीं, जो वहाँ पे 15 सीटें ख़राब की गई यहाँ 20 की जा रही हैं, वहाँ नवाज शरीफ के जी 30 लाख वोट्स खत्म किए गए या इमरान खान साहब के 1 करोड़ खत्म किए जा रहे हैं, यही गिनती की है ना। लेकिन भाई साहब मुझे तो लगता है पीएमएलएन की पोजीशन खासी खराब लग रही है। यार देखो क्या फ़र्क पड़ता है, इमरान खान की थी 2018 में तो क्या बिगाड़ लिया उसने नवाज शरीफ ने। बात करता हूं। भट्टी साहब, ये विन विन सिचुएशन किसके लिए फिर? पाकिस्तान की आवाम के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, किसके लिए? ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, इलेक्शन भाई रिजल्ट दिखाते रहे पाकिस्तान। जी 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 भट्टी साहब बोले इमरान खान के लिए, भट्टी साहब बोले, सिर्फ इमरान खान के लिए, बाकी सारे अच्छा सिर्फ इमरान खान के लिए सारे मुकाबला इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का है। भट्टी साहब का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट हारेगी, अल्लाह ना करे कि उसके हारने से भी पाकिस्तान को नुकसान है। जी जी भट्टी साहब, न्याजी साहब देखे ना, अब न्याजी साहब ने मुझे एक दिन गाजी इलमदीन शहीद बना ही देना है और मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। बड़ी साहब जब उस्मान डार गालियां दे रहे थे ख्वाजा आसिफ को और बाकी कह रहे थे, मैंने यही कहा, मैंने कहा खुदा के वास्ते जिन्होंने तुम्हारे घर पे हमला किया है, जो गुलू भट्ट हैं जिनको हम को पिछले 25-30 साल से जानते हैं, उनका नाम लें आप, क्या फर्क पड़ता है गुलू भट्टों का नाम? भाई न्याजी साहब भाईजान, सिर्फ न्याजी साहब भाईजान, आई लव माई एस्टेब्लिशमेंट। इरशाद भट्टी का दूसरा नाम एस्टेब्लिशमेंट है, आप मुझे मत लड़ाएं, मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूं और विनर इमरान खान, बाकी सारे लूजर और सब के सब लूजर, किसी जोगे ना किसी काम देना। और डॉक्टर शाहिद को सलाम के, न्याई साहब को भी मैसेज किया है, मुझे भी किया है क्या कि मेरे 14,000 वोट थे, नहीं मिला होना आराम जी। बंदे बेचारे ज्यादती की इज़हारुल हक साहब, ना हम चाहते हैं कि हमारे इदारे हारे, ना हम चाहते हैं कि हमारी सियासी जमातें जो हमें डिसअपॉइंट करें, ना हम चाहते हैं हमारा अदालती निज़ाम फेल हो, ना हम चाहते हैं कि हमारा मीडिया झूठ बोले। क्या ये बहुत बड़ी ख्वाहिशात हैं जो ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती? मुझे नहीं पता ज़िंदगी से क्या मुराद है, शायद हमारी ज़िंदगी जवान होने तक ये सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। देखें, मसला जो फरमा रहे हैं ना न्याई साहब, कॉम्पिटेंस की बात कर रहे थे। जी। मैं अर्ज करूं कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, आपने भी मेरी तरह अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी भी होगी, पढ़ाई भी होगी, कितने लोग कॉम्पिटेंट थे? रीगन से ज़्यादा कोई नालायक था, जो बाइडन और ट्रंप से ज्यादा कोई नालायक था। बात यह है कि अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को इदारे चला रहे हैं, अफराद नहीं चलाते। इमरान खान जैसे 10 लोग भी आ जाएं हुकूमत पर, अगर हमारे इदारे मजबूत हैं, अगर हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज मजबूत हैं, तो एक पूरा सिस्टम मुल्क को चलाता है, एक शख्स कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों नाकाम हो, हमारी अफवाज का काम है हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, तो इंशाल्लाह उनको इसमें हमेशा कामयाबी रहेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर कोई काम हम उनसे ले रहे हैं कि तो सर मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बता दूं कि बात ये थी कि ये बाकी बातें अपनी जगह पे, जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब के मामले, जनरल फैज के, उसमें बिल्कुल हम डिबेट कर सकते हैं किसका ज्यादा कसूर किसका कम। लेकिन जो इमरान खान साहब ने ज्यादती की है ना, जो पीटीआई वाले बड़ा माइंड कर जाते हैं, लेकिन मैं बार बार कहूंगा इसलिए वो माइंड करते हैं, कल भी माइंड करके थे एक हमारे सीनियर बंदे, वो ये कि एक नया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब आ रहा था, उसको छेड़ने की क्या जरूरत थी, उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च करने की क्या जरूरत थी? किस अहमक इंसान ने इमरान खान को ये मशवरा दिया कि नए आर्मी चीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के बजाय उनकी लेग पुलिंग करें? हमारे इदारे का सरबराह भाई हमारे मुल्क की डिफेंस लाइन को देखता है, उसकी आप लेग पुलिंग करेंगे तो इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? ब्रेक लूंगा जी। OTF N128 का सर्वे है जिसमें पीटीआई 96 के साथ नंबर 1 पे, पीएमएल 98 के साथ नंबर 2 पे। मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।